और बात करते हैं पीएम मोदी के नमो केदार पथ की। वैसे तो पीएम मोदी कई बार केदारनाथ धाम जा चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी केदार भक्ति दिवाली के मौके पर दिखाई देगी। पिछली बार जब प्रधानमंत्री बाबा केदार के द्वार पहुंचे थे तो रोपवे बनाने का ऐलान किया था, और इस बार जब वो पहुंचेंगे तो वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी की दिवाली सैनिकों के बीच मनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर केदार भक्ति में लीन दिखाई देंगे। पीएम मोदी फिर एक बार बाबा केदार के द्वार पहुंचेंगे। ये छठी बार होगा जब पीएम मोदी विश्व विख्यात केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, जहां वो बाबा केदार की पूजा अर्चना के बाद पुनर्निर्माण के कामों की समीक्षा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा संदेश बाबा केदार की भक्ति का होगा, जो 2017 के बाद लगभग हर साल नजर आया। 3 मई 2017, 20 अक्टूबर 2017, 7 नवंबर 2018, 18 मई 2019 और 5 नवंबर 2021। 2017 में 3 मई को पहली बार पीएम मोदी बाबा केदार के द्वार पहुंचे थे। उसी साल 20 अक्टूबर को भी उन्होंने बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लिया था, और फिर 7 नवंबर 2018 को भी उनकी केदार भक्ति नजर आई थी। साथ ही 18 मई 2019 और पिछले साल 5 नवंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ गए थे। सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, पीएम मोदी 21 अक्टूबर को बाबा बद्री विशाल के द्वार भी पहुंचेंगे। ये दूसरी बार होगा जब पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। इससे पहले 5 नवंबर 2021 को भी उन्होंने बाबा बद्रीनाथ का आशीर्वाद लिया था। पीएम इस बार जब केदारनाथ पहुंचेंगे तो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे। पीएम 13 किलोमीटर तक के रोप वे प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। ये रोप वे सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच तक बन रहा है। वीडियोग्राफी के जरिए पीएम मोदी के सामने प्रोजेक्ट पेश किया जाएगा। इससे पहले जब पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे थे तो रोप वे बनाने का ऐलान किया था। इसके अलावा पीएम मोदी दूसरे चरण के पुनर्निर्माण के कामों की भी समीक्षा करेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी पहले से प्रभु की शरण में जाते रहे हैं, और भारत का जन सामान्य प्रभु की शरण में जाता है। विपक्ष के नेता जन सामान्य से कटे हुए हैं, जन सामान्य के से उनका कोई संपर्क नहीं है। और प्रधानमंत्री जी क्योंकि जन सामान्य को भी समझते हैं, उनका लाइव कांटेक्ट है जन सामान्य से, और वो प्रभु की शरण में रहते ही हैं, प्रभु के आशीर्वाद से सब काम करते हैं। वो वहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं को ये समझ में नहीं आएगा कि भारत की मूल प्रवृत्ति क्या है। पीएम के केदारनाथ धाम पहुंचने में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से एटीवी वाहन को धाम तक पहुंचा दिया गया है। ये वही वाहन है जिसमें सवार होकर पीएम केदारपुरी का दौरा करेंगे। साथ ही धाम में बैरिकेडिंग भी लगनी शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य गतिमान है, उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे अंतिम जो स्टेज उसमें आ चुके हैं। और इस सीज़न में जब तक हमारा कार्य जब तक हम कर सकते हैं बर्फबारी के बीच, हम कोशिश करेंगे कि हमारे 8 से 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं, और जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो अगले सीज़न में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति नजर आएगी तो दूसरी तरफ हिंद की शक्ति भी दिखाई देगी, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। पीएम 21 और 22 अक्टूबर को उत्तराखंड में रहेंगे। पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी सैनिकों के बीच पहुंचेंगे। चमोली के सीमांत इलाके माणा में पीएम दिवाली मनाएंगे। सेना के अधिकारी और स्थानीय लोगों से मिलने का कार्यक्रम भी है। पीएम मोदी सैनिकों से मिलने जिस माणा गांव जाने वाले हैं, वो चीन की सीमा से सटा हुआ भारत का आखिरी गांव है, जो बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी पीएम मोदी सिर्फ भक्ति संदेश भर नहीं देंगे, वो ऐसा संदेश भी देंगे जिसकी गरज चीन तक सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।